कामधेनु को समर्पित करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्था की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन केला गोदाम प्रांगण में सूत मिल चौराहा जीटी रोड अलीगढ़ में 9 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। वहीं भागवत कथा के माध्यम से सांसारिक पहलुओं से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें अध्यात्म की तरफ लेकर जाया जा सके। दिव्य ज्योति जागृति संस्था के सदस्य स्वामी नरेशानंद जी द्वारा बताया गया कि पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि संस्था की स्थापना आशुतोष महाराज ने की थी। उन्होंने नशे की लत पकड़ चुके लोगों को इससे निकालने के लिए प्रयास शुरू किया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। पूरे देश में संस्थान की 350 शाखाएं हैं, जिनमें 10,000 सन्यासी काम कर रहे हैं। विश्व के 15 देशों में भी संस्थान की मुख्य शाखाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि संस्थान के 40 जेलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रम भी संस्थान द्वारा संचालित है, जिनमें अंतर क्रांति, अंतरदृष्टि, बौद्ध मंथन, स्वास्थ्य संतुलन आदि शामिल है। वहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्था के मीडिया प्रभारी ने बताया कि संस्था के संस्थापक आशुतोष महाराज की शिष्या आयोजी विदुषी पद्महस्ता भारती जी द्वारा भगवत पिपासुओं को धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, भक्ति रस मधुर संगीत में परिपूर्ण कथामृत का पान करवाएगी। यह विलक्षण कथा संस्थान द्वारा गौ संवर्धन एवं नस्ल सुधार हेतु चलाए जा रहे सामाजिक प्रकल्प कामधेनु के सहायतार्थ है। स्वामी नरेशानंद जी ने बताया कि 8 जनवरी को सुबह 9 बजे शहनाई के साथ मंगल कलश यात्रा समारोह स्थल श्री राम धर्मशाला से शुरू होते हुए समारोह स्थल पर पहुंचेगी। मंगल कलश यात्रा को सहकारिता माननीय सांसद जी सतीश गौतम जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। किस तरह से आमंत्रित करेंगे अलीगढ़ की जनता को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक चलेगा। और इसी कार्यक्रम के तहत 8 तारीख को एक मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की तादाद में सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने शीश पर मंगल कलश धारण करके शहर के अनेकों जगहों से भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर आएंगी। और ये कथा जो है 9 तारीख से शुरू होगी, जिसका समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। और इसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास साध्वी पद्महस्ता भारती जी व्यासपीठ पर आसीन होंगी। और वो भागवत महापुराण के अंदर जो निहित आध्यात्मिकता है उसको श्रद्धालुओं के सामने रखेगी। और ये भागवत महापुराण कोई कथा नहीं, कहानी नहीं है, उसके अंदर एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समाज के सामने संस्थान की ओर से रखा जाएगा। उसके अंदर जो निहित ज्ञान है, जो ज्ञान सुखदेव मुनि जी ने परीक्षित को प्रदान किया था, जिस ज्ञान को प्राप्त करके परीक्षित जिसकी सदगति हुई थी, आज हमें भी उसी ज्ञान की आवश्यकता है। आज समाज के अंदर कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन कथा के बाद जो परीक्षित को ज्ञान मिला, जिस ज्ञान के द्वारा परीक्षित का कल्याण हुआ, वो ज्ञान नहीं दिया जाता है। इस कारण से समाज के अंदर कथाओं के बावजूद भी समाज में परिवर्तन नहीं है। इसलिए इस कथा के बाद ऐसा नहीं कि कथा की कथा सुना करके चले जाएंगे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से यहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, जिस ज्ञान के द्वारा समाज में परिवर्तन संभव है। इस तरह की अपील अलीगढ़ के लोगों से कहेंगे और कलश यात्रा का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? कल 8 जनवरी को प्रातः 9 बजे से श्री राम धर्मशाला रघुवीरपुरी से कलश यात्रा हजारों माता बहनें इसमें शामिल रहेंगी। वहाँ से निकलेगी और निकलकर कथा स्थल पर समापन होगा उसका। इसका श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ 9 जनवरी से शुरू होगा और जो 16 जनवरी तक कार्यक्रम रहेंगे। 15 जनवरी को कथा का समापन होगा, 16 जनवरी को भंडारा रहेगा। और बहुत अच्छी कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है। तमाम अच्छी व्यवस्थाएं सभी के द्वारा यहाँ पर हो रही हैं। मेरा सभी शहर की जनता से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में कथा का श्रवण करे। जय श्री अलीगढ़ की जनता को हमने यहाँ पर जो प्रचार है वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे प्रचार को बहनें घरों में जा रही हैं और भाई लोग
समाज में निकल के, बाज़ार में निकल के इसका प्रचार कर रहे हैं। और जन जन के लिए हमने शहर में होल्डिंग बैनर से भी प्रचार किया है और सभी तरह से लोगों को जन जन का ये संदेश पहुंचा रहे हैं सभी लोगों को।